Hello bachon, let's read the question. The question says a smooth chain AB of mass m rests against a surface in the form of quarter of a circle of radius r. If it is released from the rest, the velocity of the chain after it comes over the horizontal part of the surface is option A under root 2 gr, option B root gr, option C under root 2 gr multiplied by 1 minus 2 upon pi एंड ऑप्शन डी 2g अंडर रूट 2gr 2 माइनस पाई। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे कोई चेन है, वो क्वार्टर ऑफ सर्कल के ऊपर यहाँ पे रेस्ट कर रही है और फिर ये यहाँ पे चेन आ जाती है, तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। की कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं एक छोटा सा एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो एंगल बन रहा है वो हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक डी थीटा, और यहाँ पे जो स्मॉल स्ट्रिप है इसका जो मास है वो हमारा कितना है, तो ये वाला जो मास है वो हमारा क्या है, डी एम है। और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या है, थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है। और ये जो टोटल एंगल है वहाँ यहाँ से यहाँ तक वाला, ये जो टोटल एंगल है ये हमारा कितना है, पाई बाई 2 है। देखो डी एम इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, डी एम इज इक्वल्स टू, यानी ये जो स्मॉल स्ट्रिप का मास है वो कितना है, डी एम इज इक्वल्स टू टोटल मास हमारा कितना है, एम डिवाइडेड बाई टोटल एंगल हमारा कितना है, पाई बाई 2, और यहाँ पे इसका जो एंगल बन रहा है वो हमारा कितना है, डी थीटा। यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाई पाई डी थीटा। यह हमारे पास में क्या आ जाएगा, डीएम मास आ जाएगा। डीएम मास यानी जो स्मॉल हमने स्ट्रिप कंसिडर की है उसका मास क्या आ जाएगा, डीएम इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाई पाई डी थीटा। अब यहाँ पे हमारी जो इसकी जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी डी यू इज इक्वल्स टू, तो डी यू इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होगा, डीएम मल्टीप्लाइड बाई जी एच, डीएम मल्टीप्लाइड बाई जी एच। अब एच क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की इसकी हाइट, ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो हाइट होगी वो हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, एच के इक्वल हो जाएगी। ये हमारी टोटल हमें दे रखी है, ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है तो ये रेडियस के इक्वल होगा। और ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा आर कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा, आर कोस थीटा के इक्वल। यहाँ से हमारे पास में जो एच की वैल्यू आ जाएगी, एच इज इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा, आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा। ये हमारे पास में एच की वैल्यू आ गई। तो अब हम निकालेंगे डी यू। डी यू इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी एम की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो डी एम की वैल्यू कितनी है, 2m डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा और जी, और यहाँ पे एच की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, आर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कोस थीटा। अब पूरे की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी थीटा के रूप में। यहाँ से डी यू इंटीग्रेशन डी यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2m जी आर डिवाइडेड बाई पाई, 2m जी आर डिवाइडेड बाई पाई 1 माइनस कोस थीटा डी थीटा। अब देखो 2m डी थीटा, अब देखो 2m जी आर डिवाइडेड बाई पाई, ये हमारे क्या है, सारे कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे। तो 2m जी आर डिवाइडेड बाई पाई और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस कोस थीटा और मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। इसका डी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, थीटा, और कोस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 2m जी आर डिवाइडेड बाई पाई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा माइनस साइन थीटा, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, 0 टू पाई बाई 2। अब हम करेंगे इसको वैल्यूज पुट करेंगे और 2 डिवाइडेड बाई पाई अंदर पुट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा,
mgr, ठीक है। तो 2/पाई को हमने क्या कर दिया, अंदर पुट कर दिया। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास में वैल्यू पुट करेंगे तो पाई/2, तो 2/पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई/2, और साइन पाई/2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, 1। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/पाई। सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, mgr मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2/पाई। ये हमारे पास में वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में mgr मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2/पाई। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये पोटेंशियल एनर्जी के ये जो चेंज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है, जीरो है, रेस्ट पर है। सो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इसके मल्टीप्लाई में अंदर आ जाएगा, तो वी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर है तो ये सारा अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, तो अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा 2gr, अंडर रूट 2gr 1 माइनस 2/पाई। सो ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gr मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2/पाई। अब हम देखेंगे कि ये कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है। सो अंडर रूट 2gr 1 माइनस 2/पाई ऑप्शन सी के अंदर गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।